अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम एलएलबी किस तरीके से कर सकते हैं, एलएलबी करने का क्राइटेरिया क्या है। तो उसके ऊपर एक बेहतरीन एक खुशखबरी जो मेरे पास मौजूद है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अब जो एलएलबी है वो 5 साल से 4 साल का कर दिया गया है। पहले 3 साल का था, उसके बाद 5 साल कर दिया गया। नाउ 4 साल का कर दिया गया है। उसकी नोटिफिकेशन HEC की साइट पे है। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे अपने इस वीडियो के ऊपर भी शेयर कर दूँगी। और ये इस्लामाबाद में 19-20-25 तीन कम्प्रहेंसिव 3 डे लगातार मीटिंग्स रही हैं। और इन मीटिंग्स में मौजूद थे। द मीटिंग वाज प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर जनरल करिकुलम HEC डॉक्टर अमजद हुसैन, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मिस्टर हसन रजा पाशा साहब, डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बैरिस्टर उसामा मलिक, डीन कायदे आजम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ डॉक्टर अजीज़ुर रहमान, सो एंड सो। तो काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने ऊपर मीटिंग की है। अब इसके ऊपर ये है कि 4 साल के अंदर वो किस तरीके से LLB को कवर करवाएंगे, उसका करिकुलम क्या था, उसका एक न्यू तरीके से करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा और बताया जाएगा कि टोटल आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो अब हम मेन अपने वीडियो के जो मेरा बनाने का मकसद है उस पर आ जाते हैं कि LLB कौन लोग कर सकते हैं, उसका एज क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो जिन लोगों ने FA किया हुआ है, FSC किया हुआ है, तो उसके बाद वो आराम से यानी कि FA लेवल की जो भी एजुकेशन है उनकी उन्होंने ली हुई है, तो उसके बाद LLB का एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक लैट जो टेस्ट है वो आपको पास करना पड़ेगा। ये एक असेसमेंट टेस्ट है, लॉ असेसमेंट टेस्ट। तो जैसे ही आप उसको क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद आपके FA में जो इंटरमीडिएट है आपकी, उसमें आपने अगर 45% मार्क्स लिए हुए हैं हर सब्जेक्ट में, तो आप आराम से LLB का एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग लैट आप एडमिशन ले लेंगे, फिर आपकी 4 साल डिग्री जो भी होने जा रही है और इनिशिएटिव ले लिया गया है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट कोई नहीं है। आप की एज कुछ भी है, लेकिन आपके पास FA लेवल तक एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं एज की। तो जिस वक्त आप अपना LLB कंप्लीट करते हैं, LLB कंप्लीट करने के बाद आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। आप जिस तरह की इंटर्नशिप होती है आप इंटर्नशिप करते हैं और साथ ही साथ आप इंटीमेशन भेजते हैं। लेकिन उसके बाद LLB करने के फौरन बाद आपने एक गैट टेस्ट पास करना होता है, दैट इज ऑल्सो असेसमेंट टेस्ट। आप जैसे उसको पास करते हैं दैट इज ऑल्सो 45% के, आपने 45% उसमें मार्क्स लेने हैं। तो पहले तो ये था कि 50% था कि जिसके 50 मार्क्स होंगे तो ही वो क्वालिफाई कर सकेगा, लेकिन वो फिर क्राइटेरिया वक्त के साथ साथ चेंज हुआ। अब जिसने 45 मार्क्स लेनी है उसमें भी तो वो क्वालिफाई कर लेता है। आफ्टर दैट आप अपने जो भी इंटरवेशन है वो सेंड करके और पंजाब बार काउंसिल में अप्लाई करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अपना लाइसेंस ले लेते हैं। और अपने एरिया में जहाँ पे भी आप जिस जगह से भी अप्लाई कर रहे हैं लाइसेंस, तो वो आप अपनी फीलिंग्स जो है वो अपनी कोर्ट में प्रॉपरली बीइंग अ लॉयर, सर्टिफाइड लॉयर कह लें, और विद होल्डिंग लाइसेंस जो है वो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये HEC की तरफ से थी, वो इंशाल्लाह मैं अपनी इस वीडियो में भी कर दूंगी, टैग कर दूंगी कि क्या क्राइटेरिया है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अ, वो बहुत सारे लोग थे जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हम LLB करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट ने क्या है, और किस क्या करने के बाद ऐसा कुछ टेस्ट है जो उनको समझ नहीं आती थी कि ये किस किस्म का टेस्ट है। तो एक जनरल टेस्ट होता है जिसमें आपकी असेसमेंट टेस्ट लिया जाता है ताकि वो असेस करते हैं कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो एक जनरल टेस्ट होता है। तो इसके बाद जो फाइनल आपका गैट टेस्ट है उसको मैं रिपीट कर दूँ कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, कुछ जनरल होता है, कुछ आपके लॉ के पर्सपेक्टिव के हवाले से होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।